एक और अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के इंतखाब पर मुबारकबाद दी है। उम्मीद है मुश्तबा ख़ामनाई की क़यादत में ईरान मज़ीद तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से ये भी कहा गया, जबकि ईरानी सदर कहते हैं कि आलमी बरादरी बुनियादी मसले पर तवज्जो दे, वरना दुनिया अदम इस्तेहकाम से दो चार होगी। तो आपको बताएं, इस अहम राबते के बारे में एक टेलीफोनिक राबता हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। इजरायली टैक्स ऑफिस को नुकसानात के अजाले की 9,115 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि 6,586 इमारतों 1,485 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसराइली हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, जबकि इसराइली टैक्स ऑफिस को नुकसानात के अजाले की 9,115 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अमरीकी टीवी CNN का नुमाइंदा ईरान में बमबारी से बाल बाल बच गया। तेहरान में रिपोर्टिंग के दौरान अमरीकी और इसराइली तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी। CNN इंटरनेशनल के जर्मन नुमाइंदे ने दौड़ लगाकर जान बचाई। एक और मकाम पर टीम को रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी के बायस जगह छोड़नी पड़ी। दुनिया भर की नजरें खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़या आबनाए हरमुज पर लगी हैं। दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शामिल इस गुजरगाह की बंदिश का आज 12वां दिन है। अमेरिका ईरान जंग के बायस इस समुद्री गुजरगाह की बंदिश एक तरफ खाम तेल की आलमी कीमतों पर असरअंदाज हो रही है, तो दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया है। तिजारती और तरक्याती इदारा बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया की बड़ी मिकदार में तवानाई इसी अहम आबी गुजरगाह से गुजरती है। खाम तेल का तकरीबन 38%, LPG का 29% और LNG का 19% इसमें शामिल है। समुद्र के जरिए खाद की मुंतकली का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि आबनाए हरमुज की बंदिश से तवानाई, खाद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ेंगे। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि ऐसा हुआ तो खुराक की कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ सकती हैं। कमज़ोर गरीब तबकात और एशियाई खित्ता ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है। आबनाए हरमुज से गुजरने वाली तकरीबन 84% अशिया की तरसील एशियाई ममालिक को जाती है। अहम खबर शामिल करें, जाली या मशकूक शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ नादरा का घेरा मजीद तंग। मशकूक शनाख्ती कार्ड्स की जांच पड़ताल के लिए आला सतह के तस्दीकी बोर्ड्स कायम कर दिए गए। अफगान बाशिंदों का जनूबी वज़ीरिस्तान के एड्रेस पर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बनवाने का इंकशाफ। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी, जाली और मशकूक शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ नादरा ने ये कार्रवाइयों का आगाज किया है। मशकूक शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल के लिए जो आला सतह के तस्दीकी बोर्ड जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं और ये बताया गया कि मुल्क के डाटा सेंटर से जाली शनाख्ती कार्ड के 1247 केसेस जो हैं वो रीजनल बोर्ड को अरसाल किए गए हैं। अफगान बाशिंदों का जनूबी वज़ीरिस्तान के एड्रेस पर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड भी बनाने का इंकशाफ जो है वो सामने है, जिसमें 81 अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिए गए, जबकि 6 के शनाख्ती कार्ड जो उनको ब्लॉक किया गया और उनको ये कहा गया है कि अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की कामा कमेटी हाउसिंग का इजलास हुआ। वजारत मजहबी उमूर की PWD मुलाजमीन को इदारे में जम करने से माजरत कर ली गई। वफाकी वजीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा की वजारत मजहबी उमूर हुकाम की सरजनिश। इस हवाले से आपको बताएं कि सेनेट की कामा कमेटी हाउसिंग का ये इजलास हुआ है। वजारत मजहबी उमूर की PWD मुलाजमीन को इदारे में जम करने से माजरत की गई उनकी जानब से। वफाकी वजीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा की वजारत मजहबी उमूर हुकाम की सरजनिश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सदारत में काबीना इजलास। तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर मिन अन अमल दरामद का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है। तवानाई की बचत के लिए सरकारी दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, जबकि वज़रा, अफसरान और दीगर के पेट्रोल पर 50% कट लगेगा। और अमीरुद्दीन मुगल से मजीद जानते हैं। जी अमीरुद्दीन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास ज़ेर सदारत फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुनक्कद हुआ है, जिसमें मन जो है वो फैसलों की तोसी की गई है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फैसले किए गए हैं इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में, इसके तहत जो है 50% कट लगा दिया गया है पेट्रोल डीजल की मद में, और इसी तरह तनख्वाहों में भी कट लगाया गया है। और ख़ास बात यह है कि 31 मार्च तक जो है तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया है।
और फौरी तौर पर ये जो फैसले किए गए इस पर अमल दरामद होगा। यही जो है काबीना में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हिदायत जारी की है तमाम महकमों को। हिदायत जारी की हैं। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर सियालकोट 2 लेन मोटरवे को 3 लेन करने के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। सियालकोट से खारियां और इस्लामाबाद मोटरवे भी 3 रोया बनाने के लिए काम तेज़ करने की हिदायत की गई है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने समेत कोई नई मोटरवे 3 लेन से कम तामीर नहीं होगी। नए मंसूबे मुस्तकबिल की सफरी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाने हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर मवासलात ने 2 टोक वाज़े कर दिया कि आइंदा कोई नई मोटरवे 3 लेन यानी 2 तरफा 6 लेन से कम तामीर नहीं होगी। सियालकोट खारियां इस्लामाबाद मोटरवे भी 2 के बजाय अब 3 रोया बनेगी। जारी मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर सियालकोट 2 लेन मोटरवे को 3 लेन करने के मंसूबे पर भी काम जल्द शुरू होगा। NHA को FWO के इश्तराक से सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील से M2 पर दबाव कम होगा और लाहौर इस्लामाबाद सफर में नुमाया बेहतरी होगी। लाहौर इस्लामाबाद फासले में 100 किलोमीटर की कमी और बाकी 1 घंटे की बचत होगी। इजलास में वज़ीर मवासलात ने वाज़े किया कि करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवेज से मुंसलिक करने वाली शाहरात को भी 3 लेन और हिफाजती बाड़ के साथ बनाया जाएगा। सिख सयाहों के लिए 3, 4 और 5 स्टार होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी हो सकती है। वज़ीर मवासलात ने NHA को यूरोप, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रोड शो करने की हिदायत की। कहा इन इकदामात से ज़राए मवासलात बेहतर होने के साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी ज़राए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी ज़राए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों को बिछाना शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। ईरान की 90% सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां महफूज हैं। तेहरान चाहे तो सैकड़ों माइंस बिछा सकता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया है। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए जो कि हदफ पर लगे। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बे की निगरानी खुद की। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहरी जहाज से दागा गया। शुमाली कोरियन न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि बहरी जहाज से मुतादिद क्रूज मिसाइल फायर किए गए। अमेरिका का इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले ना करने का मुतालिबा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। अमेरिका जंग के बाद ईरानी तेल से फ़ायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को खलीजी ममालिक में ईरान के जवाबी हमलों का भी खौफ है। अहम खबर। अमेरिका का इसराइल से ईरानी तेल के ज़खायर पर हमले ना करने का मुतालिबा। तेल की कीमतों में कमी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करने की तैयारियां। आलमी तवानाई एजेंसी ने मेंबर ममालिक को तजावीज़ पेश कर दी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मिकदार 2022 में रिलीज किए गए ऑयल रिजर्व से ज्यादा होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद 182 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व रिलीज किया गया था। आलमी तवानाई एजेंसी की तजवीज़ पर फैसला आज मुतवक्के है। तेल की कीमतों में कमी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करने की तैयारियां।